मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है और जो कमेंट बॉक्स में लगातार अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। आज बात करेंगे गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर जो है वो मेष राशि में होगा। फिलहाल गुरु जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को गुरु जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मेष राशि से गोचर करना शुरू करेंगे। लेकिन ये जो गोचर होगा वो अस्त में होगा, क्योंकि गुरु जो है वो अस्त हो जाएंगे 30 मार्च के आसपास और 30 अप्रैल को दोबारा उदय होंगे। 30 अप्रैल को उदय होने के बाद गुरु जो है वो 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को पुनः मार्गी होंगे। अब गुरु जो है वो कुंडली में जो है वो 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं, यानी कि 9 घरों के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले गुरु दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर जो हैं कुंडली के, उसके कारक ग्रह हैं। दूसरा घर धन स्थान होता है, 5वें घर से हम संतान देखते हैं, 9वां भाग्य स्थान होता है और 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है। गुरु इन चारों भावों के कारक होते हैं। कुंडली में 2 राशियां मीन और धनु राशि जो हैं वो गुरु की होती हैं और गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। इस तरीके से 12 में से 9 जो भाव हैं वो गुरु के प्रभाव में रहते हैं। लिहाजा गुरु का ये गोचर बहुत मायने रखता है अपने आप में। लेकिन क्या ये गुरु का गोचर सबके लिए शुभ होगा या कुछ अशुभ फल भी करेगा, इसकी विवेचना करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गुरु का गोचर कुंडली में दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में शुभ होता है। अब बात करेंगे वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए गुरु का ये गोचर 12वें भाव से होगा, क्योंकि फिलहाल अभी जो है गुरु शुभ गोचर में है। वृष राशि के जातकों के लिए गुरु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 11वें भाव में गोचर होने के कारण वृष राशि के जातकों को इसका बहुत लाभ भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर आय भाव के स्वामी भी बनते हैं और आय भाव के कारक ग्रह भी हैं। जब ये गोचर होता है तो ये काफ़ी शुभ फल देता है। लेकिन अब चूंकि गुरु का गोचर 12वें भाव से होना शुरू हो जाएगा, तो 12वें भाव का गोचर जो है वो शुभ गोचर नहीं होता। अब शुभ गोचर नहीं है तो जिन 2 घरों के गुरु स्वामी हैं आपकी कुंडली में, वहाँ के सिग्निफिकेंस थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद आपकी कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर गुरु की जो गुरु का ये गोचर है वो शुभता देगा आपको। सबसे पहले गुरु जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो चौथे भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि के साथ। पंचम दृष्टि जो है वो गुरु की वो पड़ेगी चौथे भाव में, और जो चौथा भाव है आपकी कुंडली में वो सुख स्थान होता है। जब गुरु आपकी कुंडली में सुख स्थान एक्टिवेट करेंगे तो आपको, यदि आपकी प्लानिंग है कोई एसेट खरीदने की, कोई मकान खरीदने की, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की, कोई गाड़ी खरीदने की, तो निश्चित तौर पर 22 अप्रैल के बाद ये आपकी इच्छा जो है वो फलीभूत हो सकती है, क्योंकि ये भाव गुरु की दृष्टि में आ जाएगा। तो इससे निश्चित तौर पर आपको फायदा हो सकता है। चौथा भाव जो होता है वो माँ का भी भाव होता है। यदि आपकी कुंडली में वृष राशि के जातकों की कुंडली में वृष राशि के जातकों के लिए माँ की सेहत को लेकर कोई चिंता चल रही है या कोई माँ की सेहत को लेकर दिक्कत है, तो निश्चित तौर पर उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। चौथे भाव से ये सिग्निफिकेंस आता है। तो चौथा भाव जो होता है वो मन का भाव है। आपको जो इनर पीस मिलती है, आपकी पब्लिक परसेप्शन जो होती है वो चौथे भाव से आती है। इनमें भी सुधार होने की गुंजाइश है, क्योंकि गुरु का ये गोचर आपके लिए, गुरु की दृष्टि जो है वो आपके लिए शुभ साबित होगी। हालांकि गोचर शुभ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन दृष्टि हमेशा शुभ रहती है। गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी अब छठे भाव के ऊपर, क्योंकि जब 12वें भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। यानी यदि आपकी अपनी हेल्थ को लेकर भी कोई दिक्कत चल रही है तो वहां पर गुरु की दृष्टि होने से इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश हो जाएगी। यदि आपका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वहां पर आपको राहत मिल सकती है। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है तो वहां पर भी राहत मिलने के आसार हैं। इस एक साल में ऐसी डेवलपमेंट होगी आपकी कुंडली में वृष राशि के जातकों के लिए कि गुरु आपको निश्चित तौर पर राहत देके जाएंगे। कर्जे से भी, बीमारी से भी मुक्ति देंगे और आपको किसी भी तरह के मुकदमी वजह से भी जो है वो आपको राहत मिल जाएगी। गुरु की अगली दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। यहाँ पर गुरु की धनु राशि पड़ी हुई है। ये छुपे हुए धन का भी भाव होता है। यहीं से दुर्घटना देखी जाती है, यहीं से जो है वो सडन प्रॉफिट और सडन लॉस देखा जाता है। तो इस भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है तो यहाँ के जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बावजूद आपको गाड़ी जो है वो धीमे चलानी चाहिए। आपको अपने खाने पीने का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु 12वें भाव में है। 12वें भाव के सिग्निफिकेंस गुरु डिस्टर्ब कर जाएंगे। गुरु के बारे में ये कहा जाता है कि गुरु जिस भाव में होते हैं उस भाव की हानि कर जाते हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है, 12वां भाव खर्चे का भाव है,
12वां भाव मोक्ष स्थान है, 12वां भाव स्लीपिंग डिसऑर्डर का भाव है। तो यहाँ के सिग्निफिकेंस आपके लिए खराब रहेंगे। 11वां भाव जो आय का भाव है, जो इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, वहाँ के सिग्निफिकेंस आपके लिए खराब हो जाएंगे, क्योंकि गुरु जो है अब इन भावों के फल नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज गुरु का ये गोचर आपके लिए काफ़ी मायनों में सही भी साबित हो सकता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिए। यदि इसमें कोई सुधार की गुंजाइश लगती है तो वो भी बताइए, हम इसमें सुधार की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।